अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक तारीख़ी दिन था। बाज़ार ने अपना ऑल टाइम हाई फिर से आज ब्रीच करा और मजमूई तौर पर कोई 1200 पॉइंट से बढ़कर 1,39,419 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई। बाज़ार में कुल सरमायाकारी को तकरीबन 34.65 अरब की रही। अगर कुछ सेक्टर्स का जायज़ा किया जाए तो आज फर्टिलाइज़र सेक्टर और ENP सेक्टर्स में काफ़ी इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट देखने को मिला, जिसका हम आगे जाके उस पर तबसरा भी करेंगे। मार्केट अपनी ट्रेजेक्ट्री जो है वो मेंटेन कर रही है नए फाइनेंशियल ईयर में। जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी 1,27,000 या 26,000 के लेवल से बढ़कर तकरीबन कोई 1,40,000 के लेवल्स पर आ गई है। इस रैली को स्टार्ट करने में बैंक्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था और अब जो है जैसे जैसे रैली मैच्योर होती जा रही है तो हमें दूसरे सेक्टर्स में भी इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का आते हुए नज़र आ रहा है। कुछ गौर किया जाए दिन की अहम खबरों का तो रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट रिपैट्रिएशन होती है पाकिस्तान में, उसमें कोई खातिर ख्वाह इंक्रीज़ नहीं आया है पिछले साल से इस साल के मुताबिक और टोटल अमाउंट जो है वो तकरीबन $2.2 बिलियन की हमें देखने को मिली है। आज की जो सबसे अहम खबर थी वो ये थी कि एक न्यूज़ आइटम आया था द न्यूज़ अखबार में। उसमें गैस सर्कुलर डेट के मुताबिक जो है ख़बर आई थी वो ये कि गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स करी थी, अब गवर्नमेंट का जो है फोकस वो गैस सेक्टर के सर्कुलर डेट पर आ गया है। जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट डिटेल्स अगर बताता चलूँ अपने इन्वेस्टर्स और ऑडियंस को, तो तकरीबन 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ का जो है ये पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, जिसमें 2 ट्रिलियन की जो है वो ओरिजिनल अमाउंट है और 800 अरब जो है रुपए वो तकरीबन लेट पेमेंट सरचार्ज की मद में है। अब जो कि अभी तक ये न्यूज़ में ही आ रहा है कि अगर इसका जो भी सेटलमेंट होगी उसका तरीक़ेकार पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट जैसे ही होगा कि गवर्नमेंट जो है कमर्शियल बैंक से लोन उठाएगी और इसको क्लियर करेगी, उसमें 800 अरब रुपए की जो लेट पेमेंट सरचार्ज की जो अमाउंट है वो वेव होने की तवक्को है। और जैसे कि पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट का प्रपोज़ल ये है कि बिजली के बिलों में डेट सर्विस सरचार्ज के थ्रू रिकवरी होगी। इसमें गैस सेक्टर के जो सर्कुलर डेट है उसमें भी रिकवरी जो है तकरीबन स्पेशल पेट्रोलियम लेवी के थ्रू होगी, जो कि मुतवक्को है 3 से 10 रुपए तक की लागू करी जा सकती है कंज्यूमर्स पर। और अगर 10 रुपए की स्पेशल पेट्रोलियम लेवी लागू होती है तो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स ये हैं कि तकरीबन 180 अरब रुपए सालाना इसकी मद में जमा किए जा सकते होंगे। तो ये डेवलपिंग ऑब्वियसली स्टोरी है जिसकी वजह से आज हमें एनर्जी सेक्टर में काफ़ी इंटरेस्ट भी देखने को मिला। तो आगे ये जाके देखना पड़ेगा कि पहले जो पावर सेक्टर का ऑलरेडी जो सर्कुलर डेट जिस पे सारे स्टेक होल्डर्स का मुत्तफिक भी हैं, लेकिन अभी भी उसमें पेशरफ नहीं हो पा रही है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि CPEC रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से उसमें डिले आ रहा है। तो ये डेवलपिंग स्टोरी है और इसी के हिसाब से ये इसको व्यू करना भी चाहिए। आगे जाके हम बिल्कुल यही बताएंगे, जैसे कि हमारे पहला व्यू भी काफ़ी विंडिकेट हुआ है। गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स करे हैं जिससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहाल हुआ है और हमने देखा है कि मार्केट पिछले कोई तकरीबन 3 साल में 40,000 के इंडेक्स लेवल से 1,40,000 के इंडेक्स लेवल पे आ गई है। लेकिन हम अभी भी इस बात पे यकीन रखते हैं कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बाज़ार और हमें अभी भी काफ़ी अपसाइड देखने को देखी जा सकती है। हालांकि अब रिज़ल्ट सीज़न भी की भी शुरुआत हो गई है और मेजर जो है UBL का भी रिज़ल्ट हमें देखने को मिला है। तो जैसे जैसे ये रिज़ल्ट सीज़न मेजर कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स आते रहेंगे वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन इस वॉलेटिलिटी का हमारे इन्वेस्टर्स को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और कहीं अगर मार्केट में डिप आती है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स और शेयर्स में सरमायाकारी करनी चाहिए।